हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु क्रिएटिव हब में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं माता रानी की चौकी की। और नवरात्रा चल रहा है तो हमें माता रानी की चौकी कैसे लगानी है, माता रानी की पूजा कैसे करनी है और माता रानी के आगे हमें जोत कैसे जलानी है, उन सब पर हम बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे बता देती हूँ, नवरात्रों में माता रानी की चौकी पूजा जो हम करते हैं, जो प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, उसमें हमें चौकी नहीं लगानी है। कुछ वहाँ से हटके, हम पूजा से हटके हमें थोड़ी चौकी लगानी है माता रानी की। और चौकी लगाने के बाद हमें उस पर लाल कपड़ा बिछा लेना है और फिर उसके बाद हमें माता रानी की तस्वीर रख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो माता रानी की पूजा होती है, जैसी कथा होती है और आरती वगैरह करते हैं, इस तरीके से हमें माता रानी की पूजा करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माता रानी की जोत की। तो कुछ लोग कहते हैं कि घी की ही जोत जलानी ज़रूरी होती है क्या, किसी के घर में घी नहीं है तो कैसे जोत जलाएं। तो मैं यहाँ पर आपसे बता दूँ, अगर आप घी की जोत नहीं जला सकते हैं तो आप तिल के तेल की जोत भी जला सकते हैं और चमेली के तेल की जोत भी जला सकते हैं। अब हम यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ, जोत में आपको क्या क्या करना है। आप कांसी के बर्तन में भी जोत जला सकते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का एक बाउल टाइप का कटोरा ले लेते हैं, उसमें भी जोत जला लेते हैं, तो उसमें भी आप जोत जला सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जो आपका कांसी का कटोरा होता है या मिट्टी का बर्तन होता है, उसको उसके नीचे आपको या तो आप 7 अन्न यानी कि 7 प्रकार का अन्न भी रख सकते हैं। और 7 प्रकार का अन्न अगर आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें गेहूँ और चावल को मिला करके उस कटोरे के नीचे जिसमें आप जोत जला रहे हैं वो बिछा लीजिए। मतलब कटोरे की साइज़ के बराबर आपको लगा लेना है चावल और गेहूँ और उसके ऊपर आपको कटोरा रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद उस कटोरे में आप जो सरैयाँ होती है उसमें भी छेद करके आप ये जो आपका कलावा आता है उसकी बत्ती रेडीमेड मिल रही हैं आजकल मार्केट में, उसकी भी आप जोत जला सकते हैं। और अपने यहाँ जो कॉटन होता है रुई, उसकी भी बत्ती बना करके आप जोत जला सकते हैं, ठीक है। वैसे बेस्ट जो रहता है, आजकल जो मार्केट में कलावे की बत्ती मिल रही है वो काफ़ी अच्छी होती है, उस पर जल्दी से फूल भी नहीं आता है, तो आप उसको जलाइए, वो बहुत अच्छी रहती है। और आप घी नहीं जला सकते जोत में तो आप तिल का तेल जला सकते हैं और चमेली का तेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बता दूं, इसमें हमें क्या क्या रखना होता है पूजा में। ये तो मैंने आपको जोत का बता दिया है, किस तरीके से आपको अपने जो कांसी का बर्तन होता है उसके नीचे आपको क्या रखना है। और अब हम बात करते हैं, जो हम जल का पात्र रखते हैं उसमें हमें क्या क्या करना होता है। जो आप जल का पात्र रख रहे हैं, आप साधारण जल लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए और उसमें आप फूल भी डाल सकते हैं, आम की एक डाली लगा दीजिए और उसके अंदर आप एक सिक्का यानी कि 1 रुपए का सिक्का भी आप उसमें डाल सकते हैं और 2 लौंग के जोड़े भी आप उसमें डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। हमारी माता रानी हम पर अच्छी कृपा बना कर के रखती हैं। और उसमें आप जो हमने आम की डाली लगाई है उसके ऊपर आप जो दूध वाला यानी पानी वाला नारियल आता है, जिसको गीला नारियल बोला जाता है, आप उसको चुंदड़ी में लपेट करके, चुंदड़ी उस पर लगा करके और उस अपने जल के पात्र के जो हमने डाली रखी है आम की, उसके ऊपर उसको रख दीजिए। उससे काफ़ी मतलब 9 दिन तक वो आपको रखना है। अगर आपने अपने घर में जोत जला रखी है या नहीं भी जला रखी है तो अपना जल का पात्र माता रानी के द्वार पर 24 घंटे 9 दिन तक आपको रखे रहना है। और ये जो मैंने बताया है कि जल के पात्र में आपको क्या क्या डाल करके रखना है, आम की डाली ज़रूर आपको लगानी है और उस डाली के ऊपर आपको अपना दूध वाला नारियल रख देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कुछ लोग के मन में चल रहा हो कि नारियल का क्या करना है। तो जब आपके 9 दिन पूरे हो जाएंगे माता रानी के, तो उसके बाद आप उस नारियल को तोड़ करके अपने घर में प्रसाद के रूप में आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको बांट सकते हो, गाय माता को खिला सकते हो, अड़ोस पड़ोस में बांट सकते हो। तो उससे भी क्या होता है कि माता रानी आप पर अपनी कृपा बना करके रखती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूजा की।
तो ये नवरात्रों के दिन जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इसमें माता रानी से आप सच्चे मन से जो भी कुछ मांगते हैं तो माता रानी अपनी कृपा दृष्टि यहाँ पर बनाए रखती हैं। और आप माता रानी के आगे सुपारी भी चढ़ा सकते हैं। अपना जो जल का पात्र आपने रखा है उसमें भी आप सुपारी डाल करके रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है उसमें भी। और माता रानी के आगे आप पान के पत्ते ज़रूर रखिएगा। पान के पत्तों पर भी आप सुपारी रख सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा होता है। वो भी पान का पत्ता ज़रूर रखना है। सुपारी अगर रखें एक बार को ना रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पान का पत्ता आपको माता रानी के आगे रखना है। पान के पत्ते पर आप फूल रख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और अपना सुबह शाम माता रानी के, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को 9 दिन तक ही व्रत रखना है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सुबह शाम आप माता रानी की आरती कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। माता रानी उन लोगों पर भी काफ़ी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो लोग सुबह शाम माता रानी का नाम जपते हैं और सुबह शाम माता रानी की आरती करते हैं। तो इस प्रकार आप माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और माता रानी के द्वार पर आपको एक, अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो वो भी आप माता रानी के द्वार पर रख सकते हैं। और ध्यान रहे, माता रानी लाल कपड़े से बहुत प्रसन्न होती हैं, तो आपकी चौकी पर लाल कपड़ा ही आपको लगा के चौकी लगानी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि माता रानी लाल रंग को बहुत पसंद करती हैं इसलिए। और जब नवरात्रि आपके पूरे हो जाएंगे तो आप अगर घर पर कन्या नहीं जिवा सकते हैं तो पास के मंदिर में जा कर के हलवा पूरी बांट सकते हैं। आपके पास में कोई मंदिर आ रहा होगा तो वहाँ पर जा कर के आप हलवा पूरी बांट सकते हैं। और माता रानी के दरबार में आप सुहागन स्त्री हैं तो सुहागन स्त्रियों को चूड़ियाँ और अपनी जो सुहाग की वस्त्र होती हैं उन सबको चढ़ाना बहुत लाभदायक होता है। उससे भी माता रानी प्रसन्न होती है और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो इस प्रकार आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी की अपनी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखने के लिए इस तरीके से आपको माता रानी की पूजा अर्चना करनी है। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके से माता रानी और सभी जितने भी देवी देवताओं के त्यौहार आते हैं उन सब पर आपको बताते रहें कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है, किस तरीके से आपको आरती करनी है, या किस तरीके से, जैसे अब नवरात्रा चल रहा है तो इसमें माता रानी की चौकी आपको किस तरीके से लगानी है, इन सब की जानकारी हम आपको प्रदान करते रहेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है एंड शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू। जय बोलो, जय माता दी।